सेकेंड पीयू के छात्रों के लिए मध्यकालीन कविता में रहीम के दोहे रखे हैं। रहीम सम्राट अकबर के मंत्री और सेनापति थे। बचपन से ही इन्हें साहित्य की और रुचि थी। इन्होंने अनेक भाषाओं में दक्षता प्राप्त की है। बड़ी सफलता के साथ तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी का प्रयोग उन्होंने अपने रचनाओं में किया है। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली पर उनका असाधारण अधिकार था। इनकी जो काव्य भाषा है, जो वैविध्य है, छंद वैविध्य है और विषय भी वैविध्य है। प्रस्तुत दोहों में कवि रहीम ने मनुष्य जन्म की सार्थकता, कर्मयोग, मनुष्य की प्रतिष्ठा, अहंकार, वाणी की मधुरता, सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता आदि के संबंध में विचार प्रकट किया है। रहीम के दोहे का सार इस प्रकार है। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म व्रता धरई, पशु बिनु पूंछ बिशान। तो इसका अर्थ है, तो यहाँ पर रहीम है जो बता रहे हैं, मनुष्य की जो सार्थकता के बारे में बता रहे हैं। रहीम कहते हैं, जो व्यक्ति विद्या से प्राप्त करते हुए बुद्धि प्राप्त नहीं करता है और मानवीय धर्म का पालन नहीं करता है, मनुष्य होने के नाते हर एक मानव को कुछ कर्तव्य होता है, तो उस कर्तव्य को अगर वो पालन नहीं करता है, जिसका मतलब है यश, नाम कमाना है अच्छे से, ऐसी सोच नहीं रखता है और किसी को भी दान देने का जो गुण है उसके अंदर नहीं है, इस तरह के मानवीय गुण उसके अंदर नहीं है, तो वो व्यक्ति इस भूमि पर जन्म लेने के लिए लायक ही नहीं है। वह मनुष्य का रूप धारण नहीं कर सकता है और अगर किया है तो बस उसका मतलब यहाँ बताते हैं कि बिना पूंछ और सींग का जो जानवर होता है, पशु होता है, उसके समान है। तो इस दोहे में रहीम मनुष्य को जो जन्म है वो अमूल्य मानते हुए उसके पास जो आवश्यक गुण हैं वो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो वो बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है, ऐसे यहाँ पर कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आगे के दोहे में रहीम इस तरह कह रहे हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरई, मोती मानुष चून। रहीम यहाँ पर पानी का अर्थ 3 अर्थों में बताते हैं। चमक, प्रतिष्ठा और सामान्य जो सब लोगों को पता है जल, उस अर्थ को यहाँ पर बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। इसका अर्थ है, रहीम कहते हैं कि सब लोगों को पानी रखनी चाहिए, बिनु पानी सब सून। पानी के बिना सब कुछ सूना सूना सा है। पानी गए न उबरई, मोती मानुष चून। अगर पानी का जो गुण है वो चमकता नहीं है तो आगे की जो ये वस्तु है वो सब खाली है, उसकी जो कुछ भी महत्व ही नहीं है, ऐसे बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो पहले लाइन में बताए ना कि बिनु पानी सब सून, तो ये जो चीज़ें हैं जो बताने जा रहे हैं वो पानी के बिना कुछ भी नहीं है। उसका अर्थ हमने पहले ही कहा था कि पानी का 3 अर्थ है। जैसे देखिए, मोती में अगर चमक नहीं है तो उस मोती को कोई भी लेने के बारे में नहीं सोचेंगे और ना ही पहनने के बारे में भी सोचेंगे। उस मोती की जो महत्व है वो कभी भी बढ़ेगी ही नहीं। और मनुष्य के बारे में, अगर मनुष्य के अंदर प्रतिष्ठा कमाने के बारे में सोच नहीं है, कुछ मुझे कर कर दिखाना है इस जीवन में, ऐसे उसके अंदर कुछ सोच ही नहीं है, तो वो भी एक अर्थ है पानी का, प्रतिष्ठा। तो वो प्रतिष्ठा कमाने के बारे में नहीं सोचता है तो उसका जीवन व्यर्थ है, सूना सूना सा है। और एक यहाँ पर बता रहे चूना तो आप सब लोगों को पता ही है, जो हम लोग दीवार पर लगाते हैं। तो वो चूना के अंदर अगर हम लोग पानी नहीं डालते हैं तो वो कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए लायक नहीं होता है। तो इस तरह पानी जो है वो नहीं है तो सब सूना सूना सा है, ऐसे यहाँ पर रहीम बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आगे के दोहे में रहीम इस तरह बता रहे हैं। रहीमन कठिन चितानते, चिंता को चित चेत, चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। रहीम इस दोहे के ज़रिए हमें समझाना चाहते हैं कि
चिंता चिता से भी बढ़कर प्रभावित करता है मनुष्य को। तो ऐसी बात पहले लाइन में बताने के लिए कोशिश किए हैं। और दूसरे लाइन में चिता दहती निर्जीव को, चिता तो निर्जीव व्यक्तियों को, जिसके अंदर जान नहीं है, उस निर्जीव व्यक्ति को जलाती है। 2 ही क्षण में वो जलाकर राख कर देती है। लेकिन चिंता जो है वो जीवित रहने वाले व्यक्ति को जलाती रहती है जिंदगी भर। चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का फासला है, एक बिंदु नहीं है, बस वही है फ़र्क। लेकिन वो जीवित जो रहता है उस व्यक्ति को जलाता रहता है। ऐसी बात को समझा रहे हैं। रहीम आगे के दोहे में यह बात हमें कहना चाहते हैं, निज कर क्रिया रहीम कही, सुधी भावी के हाथ, पान से अपने हाथ में दावना अपने हाथ। तो देखिए यहाँ पर रहीम हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। निज कर क्रिया रहीम कही, रहीम यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए, आगे का जो प्रतिफल है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे भगवान के लिए हमें छोड़ देना चाहिए। तो देखिए निज कर क्रिया रहीम कही, आप अपना काम करना बस उसके ऊपर ध्यान दीजिए। सुधी भावी के हाथ, उसका जो प्रतिफल है, जो परिणाम है, जो रिज़ल्ट है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें तो सिर्फ काम करना चाहिए। और आगे का जो भी प्रतिफल निकलने वाला है उसे भगवान के लिए हमें छोड़ देना चाहिए। तो उसके लिए एक उदाहरण ऐसे बता रहे हैं, फान से अपने हाथ में दावना अपने हाथ। हम लोग जब फान से जो पकड़ के रखते हैं उसे अगर हम छोड़ते हैं तो उसका जो प्रतिफल है हमें पहले ही पता नहीं होता है, बाद में पता चलता है। उसे छोड़ने के बाद ही दाव क्या निकलेगा वो बाद में पता चलता है। आगे के दोहे में रहीम यह बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, रहीमन गली है सांकरी, दूजो न टहराही, आपू अहै तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाही। तो देखिए यहाँ पर बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं रहीम, गली है सांकरी, गली का मतलब है प्रेम मार्ग। ये जो रास्ता है वो बहुत ही संकीर्ण है। सांकरी का मतलब है संकीर्ण, उलझा हुआ, बहुत ही छोटा सा है ये रास्ता। दूजो न टहराई, दो लोग वहाँ पर खड़े नहीं रह सकते हैं। हम लोग अपने मन में 2 लोगों के लिए जगह नहीं रख सकते हैं। आपू अहै तो हरि नहीं, आपू का मतलब है अहंकार। अगर कोई भी व्यक्ति मन में अहंकार को पाल कर रखेगा तो वहाँ पर भगवान कभी भी वास नहीं करते हैं। हरि तो आपुन नाही, अगर भगवान है उस जगह पर मन में तो वहाँ पर अहंकार वो नहीं रहता है, बल्कि सिर्फ वो भगवत भक्ति में लगा रहता है, सामान्य बनकर। तो यह बात रहीम समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं प्रस्तुत दोहे में। आगे के दोहे में रहीम यह बता रहे हैं, रहीमन जिह्वा भावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। तो देखिए यहाँ पर रहीम समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जीवा यानी कि ये जो टंग जीभ है वो बहुत ही बावरी है। बावरी का मतलब है पागल है। कही गई सरग पताल, कुछ भी बकवास कहकर अंदर चला जाता है, वो तो कुछ सोचता नहीं है। कहते हैं ना बड़े कि जीभ में हड्डी नहीं होती है, तो इसीलिए कुछ भी बकवास बक देता है और अंदर जाकर रह जाता है। वही यह बात बता रहे हैं, वो तो कुछ भी बकवास कहकर अंदर चला जाता है बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन आपू तो कहीं भीतर रही चूती कात कपाल, वो तो अंदर जाकर रह जाता है लेकिन मार खाना पड़ता है शरीर को। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। कपाल का मतलब है कोपड़ी, मस्तक, उसे यहाँ पर मार खानी पड़ती है। गलत तो जीभ बोला है, तो इसीलिए यह संदेश यह दे रहे हैं रहीम कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने से पहले व्यक्ति, समय, देश को ध्यान में रखते हुए, मन, वचन, कर्म को भी ध्यान में रखते हुए बात करना है। हमें बात करने के समय पर आगे कौन व्यक्ति खड़ा है, उसके साथ किस तरह बात करना चाहिए वो सोचना चाहिए, और समय को भी ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी अशुभ समय में हम लोग कुछ और हंसते हुए बातें नहीं करना चाहिए, और परिस्थिति, प्रदेश किस तरह है, माहौल किस तरह है, उसे भी ध्यान में रखते हुए हमें बात करना चाहिए। हमारे मन और वचन, कर्म को
हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा संदेश यहाँ पर रहीम प्रस्तुत दोहे में दे रहे हैं। आगे के दोहे देखिए, रहीम क्या कह रहे हैं। धनी रहीम जलपंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधी बड़ाई कौन है जगत पिया सो जाए। तो यहाँ पर रहीम कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो जलपंक को, धनी रहीम जलपंक को लघु जिय पियत अघाय, ताल तलैया तालाब जो होता है उसके बारे में बता रहे हैं, जहाँ पर कम पानी इकट्ठा हुआ होता है बारिश की वजह से। कहीं जगह पर गड्ढे जो होता है उसमें पानी भर गया होता है, तो वो जो है इतना कम पानी होता है, लेकिन और तो और उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी उसे बहुत सारे जीव जंतु वास करते हैं उसमें। कितने सारे जीव जंतुओं के लिए वही आसरा होता है। कीचड़ का पानी हो या छोटे ताल तलैया का जो पानी होता है, कम होने पर भी बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए वो जीवन प्रदान किया हुआ होता है। लेकिन उधरी बड़ाई कौन है जगत पिया सो जाए, बहुत बड़ा सा रहने वाला, आँखों के लिए बहुत ही मोहित रहने वाला जो बहुत बड़ा सा समुंदर है, उसके अंदर तो कितनी सारी पानी रहती है, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा संसार सिर्फ उसे आँखों से देखना है, बल्कि उसे पीने के लिए लायक ही नहीं है। उसके सामने से प्यासा निकल जाता है वहाँ जाकर, बल्कि उसका प्यास तो ऐसा ही रहता है। ऐसे यहाँ पर कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका संदेश यही है कि चाहे आपके पास कुछ ही कम ही क्यों ना हो, किसी भी लोगों के लिए, किसी दूसरों के लिए सहायता हो सके, जीवन के लिए कुछ आसरा बन सके, ऐसे हमें जीवन बिताना है। ना कि बहुत सारा संपत्ति होने पर भी किसी के लिए भी वो फ़ायदा ही ना हो, इस्तेमाल करने के लिए लायक ही ना हो, ऐसे हमें समुंदर के जैसे नहीं रहना है। कम ही क्यों ना हो, किसी दूसरों के लिए हमें देने का गुण होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर रहीम बता रहे हैं। आगे की जो आखिरी दोहा है उसे रहीम इस प्रकार समझा रहे हैं। देखिए, इक्कीस साधे सब जाय, रही मन मूल ही सिंचिबो, फूलई फलई अघाय। एकाग्रता की जो आवश्यकता है उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। इक्कीस साधे सब जाय का मतलब है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करने के बारे में सोचता है तो उससे एक एक करके ख़त्म करना है, ना कि सब काम एक साथ करने के बारे में। अगर एक साथ ही सब काम करने लगे तो कोई भी काम ख़त्म नहीं होगा और उसकी जो एकाग्रता है वो नहीं रख पाएगा। ऐसे कह रहे हैं। उसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं। जिस तरह हम लोग पेड़ पौधों के लिए जब पानी छोड़ते हैं वो आगे बढ़े और भी उसकी वृद्धि हो, ऐसे सोचते हुए जब हम लोग पानी डालते हैं तो मूल को डालते हैं। मूल का मतलब है रूट, जो जड़ होता है वहाँ पर पानी डालते हैं, ना कि हर एक पत्ते के लिए या फूल पर हम पानी छिड़कते हैं। पत्ते और फूल जो है वो पानी नहीं पीता है ना। तो हम लोगों को जड़ पर ही पानी डालना है, तभी वो अच्छे से फूलता है, फलता है। अगर हम लोग हर एक जगह पर पानी डालते हुए समय व्यर्थ करें तो वो बेकार ही है। इसी तरह कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक एक करके काम ख़त्म करना चाहिए, तभी उसे हर एक काम में सफलता मिलेगी और एकाग्रता बनी रहेगी। हर एक काम को एक साथ करने के लिए कोशिश करें तो काम बिगड़ सकता है। ऐसे यहाँ पर रहीम अपने दोहों में समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।